हेलो फ्रेंड्स। तो शाम के 7 बज चुके हैं और आज हम लोग इस क्लास में जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता भी है कि हम लोग जो है हर रोज जो है ना 50 क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये सब के सब क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी के लिए चुना हुआ क्वेश्चन रहता है। सब किताब का निचोड़ क्वेश्चन पढ़ाते हैं आप सभी को, ठीक है। तो आवाज़ और वीडियो अगर क्लियर है तो यस करिए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ठीक है जी, 50 क्वेश्चन पढ़ाने वाले जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद हो कमेंट करिएगा। आज क्या पहला क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। भारत का अंतिम, ठीक है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड माउंटबेटन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था या फिर लॉर्ड इरविन था। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था जी, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ठीक है। भारत का अंतिम था, याद कर लीजिएगा। एक नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, श्रीहरिकोटा में और विशाखापट्टनम में। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र फ्रेंड्स आपका हो जाएगा श्रीहरिकोटा में। कहाँ पे जी, श्रीहरिकोटा हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स सुन लीजिए, ये नोट्स फ्रेंड्स आप सभी के लिए पता है जी, ये नोट्स तहलका मचा दिया, ठीक है। बहुत ही कम टाइम में सबसे ज्यादा फ्रेंड्स ये जो है ना बच्चों द्वारा ये नोट्स लिया गया। सुनिए इसमें क्या खूबी है जी, सब किताब का निचोड़ फ्रेंड टॉप 2000 क्वेश्चन आपको दे रहा मात्र 129 रुपये में, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पेपर में पूछा गया, तो यही वाला क्वेश्चन हम नोट्स में दिए थे। प्रूफ देखिए, प्रूफ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया था, ये क्वेश्चन नोट्स में पहले ही दे दिए थे। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, नोट्स वाला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, ऐसे मैच करता है फ्रेंड्स। 28 मई को एक बीएड का फ्रेंड्स एग्जाम हुआ था, उसमें जो है ना हम क्लास करवाए थे और नोट्स दिए थे। नोट्स से लगभग 35 क्वेश्चन ना मेरे नोट्स से पूछे थे और बाकी क्वेश्चन क्लास से आया था, ठीक है। कहने का मतलब जी इस नोट्स को मत छोड़िए फ्रेंड्स। यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। आप सभी के लिए एग्जाम के लिए जो है ना नोट्स हम तैयार कर दिए जी, बहुत बच्चे लेकर तैयारी कर रहे हैं और मात्र 2000 ही क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हैं। 129 रुपये लगेगा, आराम से पढ़िए इसको, ठीक है। बहुत बच्चे ले चुके, आप छोड़िएगा मत। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है जी। एटीएम में फ्रेंड्स टी का अर्थ क्या होता है। एटीएम में टी का अर्थ क्या होता है, कमेंट करिए। तो टेलर होता है, ट्रांसफर होता है, ट्रांजैक्शन या फिर ट्रंक होता है। तो एटीएम फ्रेंड्स टी का मतलब क्या होता है फ्रेंड, टेलर होता है। 3 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर बताइए। तो दुबई में है, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है या फिर टोक्यो में। क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा पता कहाँ पे जी, ये फ्रेंड्स आपका न्यूयॉर्क में हो जाएगा। कहाँ पे, न्यूयॉर्क अमेरिका में। 4 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएनओ में हिंदी में भाषण अटल बिहारी वाजपेयी ने कब दिया था। क्वेश्चन बोला है कि यूएनओ में, ठीक है जी, यूएनओ में जो है ना हिंदी में भाषण जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी ने कब दिया था। कमेंट करिए, 5 का आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करिए। तो ठीक है जी, हिंदी में भाषण कौन दिया फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे हो जाएगा 4 अक्टूबर 1977 में। कब दिए थे जी, तो 4 अक्टूबर 1977 हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे बताइए। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हो जाएगा, अमरकंटक पहाड़ियां या फिर सादर या फिर यहाँ पे क्या कमेंट करिए, ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा कहाँ पे है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। अब सब लोग जो भी लोग क्लास में ना सब लोग को कमेंट करना, ठीक है। आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7वां, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था। पूर्व वैदिक आर्य का फ्रेंड धर्म प्रमुख रूप से क्या था बताइए। तो 7 का आंसर यहाँ पे क्या होगा जी फ्रेंड्स, पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। 7 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, ठीक है। प्रकृति पूजा और यज्ञ आपका यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। यूएनओ में, ठीक है जी, यूएनओ में जो है हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो यूएनओ में जो है भाषण देने वाले हिंदी में पहले भारतीय कौन थे बताइए। 8 का आंसर। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, बहुत बच्चे ना भटक रहे, यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं, यहाँ कभी यहाँ क्लास करेंगे कभी वहाँ करेंगे। ये काम करना बंद कर दिए फ्रेंड्स। हम जो क्लास करवाएं लास्ट 1 महीना बाद रखो, फिर 1 महीने में मेरे साथ अगर जुड़ जाते हैं ना, आराम से पढ़ लेंगे फ्रेंड्स, आपका तैयार यहाँ से बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम वही क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो आपका एग्जाम के लिए होता है, ठीक है, फालतू क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स अटल बिहारी वाजपेयी है जी। 8 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ठीक है। 8वां का आपका यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 9वां, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। ऋग्वेद में जो है वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। तो फ्रेंड्स पता कौन थे जी, पता कौन थे, इंद्र यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इंद्र थे। 9 नंबर क्वेश्चन का बी। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग के द्वारा, ठीक है, वैदिक युग के लोगों के द्वारा जो है ना सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। तांबा का, लोहा का, चांदी का या फिर सोना का। तो वैदिक युग के लोगों द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे हो जाएगा पता किसका प्रयोग किया, तांबा किया गया था, ठीक है। तांबा आपके यहाँ पे सही जवाब है। वैदिक युग के लोगों द्वारा सबसे पहले जो है ना तांबा का प्रयोग किया गया था फ्रेंड। 10 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11, पुस्तक, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया जी, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है। पुस्तक जो है ना गुलामगिरी के लेखक कौन है, नारायण गुरु है,
रमाबाई शिंदे हैं, हरिदास ठाकुर हैं या फिर ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन बोला गया ना कि गुलामगिरी के लेखक कौन है फ्रेंड्स, यहाँ पता है क्या हो जाएगा जी, ज्योतिबा फुले हो जाएगा। किसके लेखक, तो गुलामगिरी के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, आप सभी के यहाँ पे डी हो गया। अगला क्वेश्चन है 12, ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र बताइए। तो ऋग्वेद में इसमें से किस नदी का जिक्र था, सिंधु नदी का, सरस्वती नदी का, गंगा का या फिर यमुना का। तो 12 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, सरस्वती नदी का 12 नंबर क्वेश्चन का बी आपका सही जवाब है। इसके बाद जो क्लास होगा वो 7:30 बजे क्लास होगा। ठीक है, उसमें हम लोग जो है ना साइंस का टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो उस क्लास को भी कर लेना। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, हॉकी से, बैडमिंटन से, क्रिकेट से या फिर फुटबॉल से। तो थॉमस कप जो होता है जी, ये पता है किस में होता है, थॉमस कप बैडमिंटन में होता है। किस में होता है, थॉमस कप जो है ना बैडमिंटन में होता है। आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14, सीजर कप इसमें से किस खेल से संबंधित है। सीजर कप किस खेल में होता है जी, क्रिकेट में होता है, हॉकी में होता है, बैडमिंटन, फुटबॉल में होता है। सुनिए, सीजर कप जो होता है फ्रेंड्स, ये आपको पता है जी फुटबॉल में होता है। ठीक है, सीजर कप किस में होता है, फुटबॉल में होता है। डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में, ठीक है जी, वर्तमान में जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनए के सदस्य देश कितने हैं। यूएनओ के फ्रेंड्स कितने सदस्य देश है, 195, 190, 210 या फिर 193। तो फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है जी, कितने देश है, 193 देश है। 15 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी बताइए। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स, कमेंट करिए। तो पता कब हुआ था जी, तो 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो फ्रेंड्स 9 वर्ष का होता है जी। ठीक है, 9 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। आप सभी का बी हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे ए लगा रहे हैं, गलत हो जाएगा, पर फ्रेंड्स ए यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, 5 वर्ष नहीं होता, यहाँ पे 9 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परमाणु नाभिक खोज किसने किया था। परमाणु में नाभिक का खोज किसने किया था। ये क्वेश्चन को हम बहुत देर पहले बता चुके हैं कि जहां भी आपको नाभिक की बात हो परमाणु में फ्रेंड्स, उसका खोज किए थे, पता कौन किए थे जी, बताइए। तो रदरफोर्ड किए थे फ्रेंड्स। आप सभी का भी हो जाएगा। ठीक है, परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है फ्रेंड्स, पता क्या क्या होता है। एक तो प्रोटॉन होता है परमाणु के नाभिक, एक तो प्रोटॉन होता है जी। ठीक है जी, एक न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ये क्वेश्चन भी 12 रिपीट करता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 19, भारत व पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। 1971 का जब युद्ध हुआ था उस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, बताइए। कौन थे रक्षा मंत्री, कौन थे जी, बताइए फ्रेंड्स। यहाँ पे हो जाएगा बाबू जगजीवन राम थे। कौन थे, बाबू जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्लान वेग कितना होता है। पृथ्वी का प्लान वेग कितना होता है, बताइए तो आंसर। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है जी, 20 का कमेंट करिए। ठीक है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है फ्रेंड्स, पता है कितना होता है, 9.9 कितना होता है, कमेंट करिए जी। 9.8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है, 9.8 किलोमीटर पर सेकंड। आप सभी के यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें से निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा जो है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। मगध का कौन सा राजा जो है वो सिकंदर महान का समकालीन था, पता कौन था जी, बताइए कौन था फ्रेंड्स, कमेंट करें तो कौन था जी। तो धनानंद हो जाएगा। ठीक है, धनानंद किसके समकालीन था, सिकंदर महान के समकालीन था। आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, धनानंद इसको यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला, संविधान का अनुच्छेद जो है ना 312 का संबंध किससे होता है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 312 का संबंध किससे, बताइए तो 22 का आंसर। संविधान का अनुच्छेद 312 का संबंध किससे है जी। ठीक है फ्रेंड्स, किससे है जी, आंसर यहाँ पे हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाओं से। किससे, अखिल भारतीय सेवाओं से 312 का संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है ना पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे। पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे, नागेंद्र सिंह थे, अजय पाल थे, संजय बंसल थे या फिर कौन थे। ठीक है, सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है ना पहले भारतीय कौन थे जी, बताइए तो आंसर। नागेंद्र सिंह थे। ठीक है जी, आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24, पृथ्वी अपने एस पर घूमती है। पृथ्वी अपने एस पर किधर से किधर घूमती है। पृथ्वी जो है ना अपने एस पर घूमती है, पता है कैसे घूमती है, बताइए तो आंसर। तो पृथ्वी अपने एस पर घूमती है फ्रेंड्स, ये पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आप सभी का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सवाना घास भूमिया कहाँ पाई जाती है। सवाना घास भूमिया कहाँ पाई जाती है, बताइए 25 का आंसर।
ठीक है। तो सवाना घास भूमियां पाई जाती है फ्रेंड्स उत्तरी मध्य अफ्रीका में। कहां पे? उत्तरी मध्य अफ्रीका हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किसने किया था? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कौन किया था जी? पता रद्द कौन किया था? रिपन रद्द किया था, रिपन। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी का बी हो जाएगा, रिपन रद्द कर दिया था। ठीक है, 26 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झंडा गीत को किसने लिखा है? झंडा गीत को किसने लिखा है बताइए फ्रेंड्स, आंसर क्या है यहाँ पे कमेंट करिए। तो झंडा गीत को, ठीक है जी, झंडा गीत किसने लिखा है बताइए, 27 का आंसर। और यही सब क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में रहने वाला है, आप एकदम छोड़िएगा मत एक भी क्वेश्चन को। ठीक है, सब किताब से चुना हुआ क्वेश्चन पढ़ा रहा है आप सभी को। ठीक है, तो झंडा गीत को किसने फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, श्यामलाल पार्षद गुप्त ने। किसने? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। 27 का यहाँ पे भी हो जाएगा। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1945 में, 1947 में, 1948 या फिर 1949 में? तो 28 का आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा। पता कब हुआ था? 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 29, जिम कॉर्बेट, ठीक है जी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है बताइए? गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में, या फिर कहाँ पे है? तो जिम कॉर्बेट फ्रेंड्स आपका यहाँ पे उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन का सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जिम कॉर्बेट कहाँ पे जी? जिम कॉर्बेट यहाँ पे उत्तराखंड हो जाएगा। जो लोग भी 29 का सी लगा दिया आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की और। कौन सी संस्था, ठीक है, कौन सी संस्था जो है भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? इसमें से ऐसा कौन सा संस्था जो भारत में जो है ना राजकोषीय नीति को तैयार करती है? आरबीआई, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, या फिर एसबीआई? कमेंट करिए, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। इसमें ऐसा कौन सा संस्था जो भारत में जो है राजकोषीय नीति को तैयार करती है? फ्रेंड्स आपका यहाँ पे हो जाएगा, पता कौन सा है जी? ऐसा वित्त मंत्रालय होगा क्या? कमेंट करिए। तो वित्त मंत्रालय, ठीक है जी, 30 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आइंस्टीन को जो है ना, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस काम के लिए मिला था बताइए? 31 का कोई बता सकता है जी? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस काम के लिए मिला था फ्रेंड्स? याद कर लिए, यहाँ पे हो जाएगा। पता है किस काम के लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की और। इसमें से किस निम्नलिखित में से तारीख फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? कमेंट करिए, तारीख ए फिरोज शाही की रचनाकार कौन है? ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये सब क्वेश्चन ना अक्सर मैच करता है। बताइए, तो तारीख ए फिरोज शाही की रचनाकार कौन है जी? बताइए तो आंसर कौन है? तो शमसे सिराज आखिर फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आप सभी का फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा जी? डी यहाँ पे नहीं होगा जी फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे हो जाएगा। पता कौन? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी आपके यहाँ पे सही जवाब। ठीक है, 32 का बी होगा जी, डी यहाँ पे नहीं होगा, 32 का यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तारीख फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 33, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कमेंट करिए तो अहमदाबाद को, कोयम्बटूर को, कानपुर को, या फिर भोपाल को? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं जी? कमेंट करिए फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे हो जाए। पता है किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। किसे? कानपुर आपके यहाँ पे सही जवाब है। इस क्लास के बाद जो है ना आप सभी के लिए जो है फ्रेंड्स क्लास होगा, साइंस वाला क्लास लगा हुआ। ठीक है, चलिए, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? एग्जाम में आ सकते बताइए तो आंसर। ठीक है, तो भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी फ्रेंड्स? 8 नवंबर 2016। कब की थी? 8 नवंबर 2016 की थी। आप सभी का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो ना भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? भारत में जो है वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? नर्मदा नदी, गंगा नदी, रावी, या फिर सरस्वती? तो 35 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे डी है जी फ्रेंड्स, सरस्वती नदी हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, जिसका भी डी आ गया यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? ब्राउन कोल। ठीक है जी, भूरा कोयला किसे कहते हैं? बिटुमिन्स को, कोको को, एंथ्रासाइट को, लिग्नाइट को? भूरा कोयला किसे कहता है? कमेंट करिए तो आंसर। भूरा कोयला किसे कहते हैं जी? एंथ्रासाइट पता है क्या होता है फ्रेंड? सबसे अच्छा किस्म का, सबसे अच्छा। ठीक है जी, सबसे अच्छा कौन सा कोयला होता है? एंथ्रासाइट होता है, जिसमें जो है ना सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा किस कोयला में होता है? तो एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कोयला होता है। सबसे कम कोयला जी, सबसे कम कोयला, सुनिए, सबसे कम कोयला, सॉरी कोयला नहीं, सबसे कम कार्बन। तो सबसे कम कार्बन जो होता है फ्रेंड्स किस में होता है? लिग्नाइट में होता है। इसका आंसर भी यहाँ पे डी है फ्रेंड, लिग्नाइट हो जाएगा। ठीक है, भूरा कोयला लिग्नाइट को ही कहते हैं, और लिग्नाइट में जो है ना सबसे कम कार्बन की मात्रा होता है। ये दोनों बात ध्यान रखिए। ठीक है, भूरा कोयला भी लिग्नाइट को ही कहते हैं और सबसे कम कोयला भी लिग्नाइट में ही होता है। ठीक है, 36 के यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला, कौन सा वंश भारत में जो ना पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? बताइए तो आंसर। इसमें से कौन सा वंश है वो भारत में पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? फ्रेंड्स यहाँ पे हो हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिहार स्पेशल में क्वेश्चन जो है ना पूछ सकता है। ठीक है, ये बिहार स्पेशल क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38, इसमें से कौन जो है ना, कौन कृष्णा की सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, या फिर ये सभी? कृष्णा की
सहायक नदी कौन सी है जी? बताइए 38 का आंसर। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 38 का ऑप्शन बड़ी, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी आपके यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, कोयना भी हो जाएगा, भीमा भी हो जाएगा, तुंगभद्रा भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 38 का यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39, इंदिरा गांधी का, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल, कमेंट करिए, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है जी, बहुत ज्यादा चांस है इसका आने का। ठीक है, वैसे सब क्वेश्चन तो वीवे क्वेश्चन है ही, तो सबको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल पता कहाँ पे जी? हरिके बांध में फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। अगला क्वेश्चन 40, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? क्वेश्चन बोला गया ना कि राज्य विधानसभा का गठन जो है, गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है जी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे अनुच्छेद 170 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 170 आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 41, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? 12, 13, 14, 15 बताइए दोनों सर। भारतीय करेंसी नोट जो होता है ना, उसके पिछले भाग पर जो है कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? फ्रेंड्स 15 भाषा होता है। कितना होता है? 15 भाषा होता है। डी हो जाएगा। अगला, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो? तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था जी? लोथल। फ्रेंड्स आप सभी का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, लोथल इसका आंसर यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाते हैं? 20 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, 24 अप्रैल को या फिर 25 अप्रैल को? दुनिया भर में पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं जी? 22 अप्रैल को मनाते हैं। 22 अप्रैल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44, जूते हुए खेत का प्रमाण। ठीक है, जूते हुए खेत का प्रमाण जो है ना, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला? क्वेश्चन बोला गया ना कि जूते हुए खेत का प्रमाण जो है सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है जी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे पता है क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा कालीबंगा। 44 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा याद कर लीजिएगा। अगला, किसने बिहार के राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? बिहार शरीफ से कहाँ किया था? तो बिहार शरीफ से पटना किया था। बख्तियार खिलजी, दरिया खां नुहानी, शेरशाह या फिर यहाँ पे उदयन हो जाएगा। ठीक है, तो 45 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे सी है जी, शेरशाह हो जाएगा। ठीक है, शेरशाह किए थे, आप सभी का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46, इसमें से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत होता है? गैर पारंपरिक कौन सा होता है? गैर पारंपरिक कौन सा है जी? पेट्रोल हो जाएगा, सौर यहाँ पे ऊर्जा हो जाएगा, कोयला या फिर यहाँ पे तेल हो जाएगा। ठीक है, तो गैर पारंपरिक ऊर्जा कौन सा होता है जी? सौर ऊर्जा होता है। सौर ऊर्जा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 47, भारत का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर जो ना ले गया था? भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था? अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, तैमूर लंग या फिर महमूद गजनवी? तो 47 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, नादिर शाह हो जाएगा। ठीक है, 47 का बी हो जाएगा। ठीक है, इस क्लास के बाद जो है ना आप सभी का साइंस का भी क्लास होगा, तो उसमें जुड़ जाना है। किससे भी हाल में साइंस का टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाला है। ठीक है, यह क्लास आप सभी के लिए हर रोज होता है, टाइम पे जुड़ जाना। ठीक है, इसमें से कौन सा जंगल जो है पृथ्वी ग्रह का फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? इसमें से ऐसा कौन सा जंगल है जो पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहते हैं? बताइए तो आंसर, टैगा वन को या फिर किसको कहते हैं जी? ठीक है, पता है किसको कहते हैं? तो पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहते हैं अमेजन वर्षा वन को। किसे कहते हैं? अमेजन वर्षा वन को क्या कहते हैं? पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहते हैं। ठीक है, आप सभी का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 49, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे बताइए। ठीक है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? फ्रेंड्स यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स पता है क्या होगा जी? यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी का डी हो जाएगा। ठीक, इसमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स सुन लीजिए, यही वाला बात बता रहा है सभी को, जो लोग भी फ्रेंड्स नोट्स नहीं दिया ना, पता है जी, आप सभी किताब का निचोड़ टॉप 2000 क्वेश्चन तैयार किया गया फ्रेंड्स, मात्र 129 से मिल रहा है जी। मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे, आप यहाँ पे जो है ना मैसेज करके ले सकते हैं नोट्स को। मात्र 129 में सभी किताब का निचोड़ मिल जाएगा। बहुत बच्चे ले चुका, आप पीछे मत हटिए। ठीक है, क्वेश्चन ना सेम टू सेम मैच करता है, प्रूफ दिखा दिए पहले भी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज क्लास का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है ना अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था? बताइए तो आंसर, कर्जन, डलहौजी, मैकाले या फिर कैनिंग ने? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किया था कौन? यहाँ पे मैकाले हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। ठीक है, आप सभी लोगों को फ्रेंड्स क्लास कैसा लगा है और 50 में से आप कितना क्वेश्चन को सही किए बताइए। ठीक है, 50 में से आपका कितना क्वेश्चन यहाँ पे सही हुआ जी, कमेंट करिए। और अब हम फ्रेंड्स मिलेंगे अगले क्लास में, क्लास लगा हुआ है फ्रेंड्स, उस क्लास में मिलिए। ठीक है, कमेंट करिएगा फ्रेंड्स क्लास आप सभी को कैसा लगा है। ठीक है, यह क्लास आप सभी के लिए हर रोज होता है। समाप्त करते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।